वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भारतीय जाहिरियत का मुंह तोड़ जवाब देने और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी पर मुल्क भर में यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान कर दिया है। वजीर आजम ने अपने बयान में कहा है कि हम इस कामयाबी पर अल्लाह के शुक्रगुजार हैं जिसने हमें सुरखरू फरमाया। ये दिन अफवाज पाकिस्तान की बहादुरी को खिराज तहसीन पेश करने का दिन है। उनका कहना था कि ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस ने दुश्मन की जाहिरियत को मौसर और भरपूर जवाब दिया और पाकिस्तान ने हर महाज पर बरतरी साबित की। दुश्मन की जाहिरियत के बावजूद पाकिस्तान ने सब्र तहम्मुल लेकिन मुकम्मल तैयारी के साथ अपने दिफा को यकीनी बनाया। वज़ीर आज़म ने अपील की कि कौम बिलखुसूस उलमा कराम आज पूरे मुल्क में इज्तिमाई दुआओं और नवाफिल का एहतमाम करें, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और शहदा और गाजियों के लिए खुसूसी दुआएं करें। वज़ीर आज़म ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। कौम उनके शाना बशाना खड़ी है। शाहीनों ने भारतीय फौज की तोपों को ऐसा खामोश किया जिसे तारीख हमेशा याद रखेगी। हमारी दलेर और बहादुर फौज ने पेशावराना अंदाज में मौसर जवाब देकर अस्करी तारीख का एक सुनहरा बाब रकम किया। यह अफवाज पाकिस्तान की कामयाबी के साथ पूरी कौम की फतह है। कौम से खिताब में वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना था कि अल्लाह को वो लोग पसंद हैं जो उसकी राह में सफबंद होकर लड़ते हैं। दुनिया पर साबित कर दिया कि पाकिस्तानी एक खुददार कौम है। कोई हमारी खुदमुख्तारी को चैलेंज करे तो अपने दिफा में सीसा पिलाई दीवार बनकर दुश्मन पर गालिब आते हैं। वजीर आजम का कहना था कि भारत ने खुली जारहियत का मुजाहिरा किया। भारत ने हम पर बिला जवाज जंग मुसल्लत की। हमने बिला ताखीर गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की थी। हमने मुसलसल बर्दाश्त का मुजाहिरा किया। घमंडी दुश्मन ने हमारी सरहदों की खिलाफ वर्जी की नाकाम कोशिश की तो हमने फैसला किया कि दुश्मन को उसी की जबान में जवाब दिया जाए जिसे वो अच्छी तरह समझता है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना था कि दुश्मन के राफेल शाहीनों ने आकर फेल हो गए। हमने दुश्मन के साथ वही किया जो एक बावकार कौम को जेब देता है। पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ सीसा पिलाई दीवार की मानिंद खड़ी है। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस पाकिस्तान ने दुश्मन को तिगनी का नाच नचाया। शाहीनों ने रात के अंधेरे में हमला करने वाले बुज़दिल दुश्मन को दिन में तारे दिखा दिए। भारत पर फतेहवन मिसाइल दागे। भारत में मुतादिद अहदाफ को निशाना बनाया। पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई में उधमपुर एयरबेस, पठानकोट, सरसा, सूरतगढ़ एयरफील्ड्स तबाह हो गई। बरामूस स्टोरेज साइट, भारतीय ब्रिगेड हेडक्वार्टर के जी टॉप और उड़ी में सप्लाई डिपो समेत अहम अहदाफ को तबाह कर दिया गया। सिक्योरिटी जराये ने बताया है कि पाकिस्तान के और मसाजिद को जिन एयरबेस से टारगेट किया गया था उन अहदाफ को निशाना बनाया गया। भारत ने पाकिस्तान की जानिब से दिए जाने वाले मुंह तोड़ जवाब का एतराफ करते हुए फौजी अड्डों पर हमलों और नुकसान को तस्लीम कर लिया है। भारतीय वजारत दिफा ने कहा है कि पाकिस्तान ने मगरबी सरहदी इलाकों पर फौजी तंसीबात को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने उधमपुर और पठानकोट में फौजी तंसीबात को निशाना बनाया। आदमपुर और भटिंडा स्टेशन पर भी फौजी तंसीबात को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान ने हाई स्पीड मिसाइल से पंजाब एयरबेस स्टेशन को निशाना बनाने की कोशिश की। भारतीय हुकाम का कहना है कि पाकिस्तान ने श्रीनगर, ओंतीपुर और उधमपुर के फौजी अड्डों को निशाना बनाया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने भारत को मुज़ाकरात की मेज पर लाना पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी करार दे दिया। बिलावल भुट्टो ने गुफ्तगू में कहा कि वो भारत जो कह रहा था कि हम बातचीत नहीं ताकत के जरिए मसला हल करेंगे, पाकिस्तान के जवाबी हमलों के बाद सीज फायर के लिए तैयार हुआ है। रिवायती जंग से मुतालिक पाकिस्तान के बारे में कहा जाता था कि ये भारत से नहीं जीत सकते। पाक फौज और एयरफोर्स की कामयाब कार्रवाई के बाद सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया पर वाज़ेह हो गया कि पाकिस्तान अपना दिफा करना जानता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना था कि किसी भी नई बातचीत या मुआहदे के लिए जरूरी है कि भारत पुराने मुआहदे तस्लीम करे और उनका एहतराम करे। पाकिस्तान के मिसाइल हमलों ने भारत को पीछे हटने पर मजबूर किया। अमेरिकी सहाफी ने सीज फायर की तफसीलात बता दी। भारतीय हमले के बाद पाकिस्तान ने भारत पर न रुकने वाले मिसाइलों की बारिश कर दी। पाकिस्तानी मिसाइल हमलों के बाद भारत मुज़ाकरात की मेज पर आने पर मजबूर हुआ। अमेरिकी नशरियाती इदारे CNN के इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक एडिटर निक रॉबर्टसन ने टीवी इंटरव्यू में बताया कि कई दिनों से पूरी दुनिया भारत और पाकिस्तान के दरमियान सीज फायर की कोशिश कर रही थी मगर कामयाब नहीं हुई। फिर भारत ने पाकिस्तान की एयरबेसिस पर हमला किया। अमरीकी सहाफी का कहना था कि अमरीकी वजीर खारजा ने सऊदी अरब और तुर्क हुकाम से राबता किया। सऊदी और तुर्क हुकाम से राबते के बाद सिफारती तरीके से मामला हल हुआ और सीज फायर मुमकिन हुआ।
अमेरिका का कहना है कि पाकिस्तान भारत जंग बंदी मुआहदे में वजीर खारजा मार्को रूबियो और नायब सदर जेडी वेंस ने वाज़ेह फर्क डाला है। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान टेमी ब्रूस ने कहा कि ये अमरीकी हुकूमत की जानिब से सदर ट्रंप के विजन और बसीरत पर अमल दरामद का नतीजा है। टेमी ब्रूस का कहना था कि दोनों ममालिक के वज़राए आज़म समेत कई आला हुकाम से कई मरतबा टेलीफोनिक रबते हुए। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने कहा कि हम मजीद राबतों को मुमकिन बनाने के लिए पुरुम्मीद हैं। उम्मीद है कि मजीद बातचीत मौसर तरीके से आगे बढ़ा सकें और ये सिलसिला जारी रहेगा। गुज़श्ता रोज अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर अपने बयान में कहा कि पाकिस्तान और भारत जंगबंदी पर मुत्तफिक हो गए हैं। विफाकी हुकूमत आइंदा माली साल का बजट 2 जून को कौमी असम्बली में पेश करेगी। ज़राए के मुताबिक बजट में आलमी मालियाती फंड के मुतालबे पर दरामदी गाड़ियां सस्ती किए जाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत का दरामदी गाड़ियों पर टैक्सेस में कमी पर गौर, 850 सीसी तक की छोटी और 1800 सीसी तक की बड़ी गाड़ियों पर कस्टम ड्यूटी में 5 से 30% तक कमी की तजवीज दी गई है। IMF ने पाकिस्तान पर जोर दिया है कि गाड़ियों के कमर्शियल इंपोर्ट को बहाल किया जाए और दरामदी शोबे पर भारी टैक्सेस में नरमी लाई जाए ताकि मईशत में तवाजुन पैदा हो। बजट में इन तजावीज की मंजूरी की सूरत में गाड़ियों की कीमतों में नुमाया कमी मुतवक्के है, जिससे सारिफीन को बराह रास्त रिलीफ मिलने का इम्कान है। पाक भारत जंगबंदी और फ्लाइट शेड्यूल बेहतर होने के बावजूद मुल्क भर की 150 परवाजें मनसूख। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान भर से दर्जनों परवाजें गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हैं। हुकाम का बताना है कि कराची की 45, लाहौर की 38 और इस्लामाबाद की 40 परवाजें मनसूख कर दी गई हैं। इसी तरह मुल्तान की 10, पिशावर की 11 और सियालकोट की 6 परवाजें मनसूख कर दी गई। मनसूख की गई परवाजों में 138 बैनुल अक़वामी हैं।